जब ट्रेन करजत से खोपोली की ओर निकलती है, तब यात्रियों को पहाड़ों और जंगलों से घिरे उस अद्भुत मार्ग पर सफर करने का मौका मिलता है, जिसे देखकर हर किसी का मन मोहित हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां और बीच से गुजरती रेलवे लाइन, ये नजारा किसी चित्रकला से कम नहीं। इन्हीं नजारों के बीच बसा है एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक स्टेशन, लावजी रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसकी कहानी लगभग 150 साल पुरानी है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास, प्रकृति, यात्रियों की यादें और गांव का जीवन सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। सीजन 2 के एपिसोड 29 में आपका स्वागत है। लावजी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है और ये मुंबई सेंट्रल लाइन के अंतर्गत मुंबई डिवीजन में आता है। स्टेशन कोड LWJ है। ये एक बहुत छोटा सा स्टेशन है, लेकिन इसका महत्व बड़ा। 1870 के दशक में जब करजत खोपोली रेलवे रूट बनाया गया, तब रेल लाइन सीधे लावजी गांव से गुजरी। उस दौर में यह क्षेत्र पूरी तरह गांवों और जंगल झाड़ियों से भरा था। सड़कें कच्ची थी, बिजली नहीं थी और लोगों की दुनिया बहुत सीमित थी। जब पहली बार भाप का इंजन यहां से गुजरा तो गांव वाले हैरान रह गए। इंजन से निकलते काले धुएं और तेज आवाज को देखकर बच्चों ने इसे राक्षस कहा, जबकि बुजुर्गों ने इसे किसी दैवी शक्ति मान लिया। लेकिन धीरे धीरे लोग ट्रेन के आदी हो गए और रेलवे उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। शुरुआत में इस मार्ग से सिर्फ मालगाड़ियां चलती थी। उस समय खोपोली क्षेत्र में उद्योग धीरे धीरे आकार ले रहे थे और करजत एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में विकसित हो रहा था। मालगाड़ी से कोयला, लकड़ी और अनाज जैसे सामान लाए ले जाए जाते थे। बाद में जब मुंबई से लोकल ट्रेनों की शुरुआत हुई तो लौजी स्टेशन को भी ठहराव दिया गया। यही वह समय था जब इस छोटे से स्टेशन ने यात्रियों की जिंदगी में जगह बनानी शुरू की। आज लावजी स्टेशन पर केवल एक प्लेटफॉर्म है। स्टेशन छोटा है, लेकिन यहां रोजाना सैकड़ों यात्री आते जाते हैं। स्टेशन की बाहरी परिसर की बात करें तो स्टेशन के बाहर वाहन पार्किंग की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। स्टेशन परिसर के बाहर कुछ छोटे होटल अवश्य मिलते हैं, लेकिन यह स्टेशन सीधे गांव से सटा हुआ है और लावजी गांव में जाने के लिए यात्रियों को रेल पटरियां पैदल पार करनी पड़ती है। प्लेटफॉर्म पर टिकट घर है, जहां केवल अनारक्षित टिकट मिलती है। धूप और बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा शेड बना है, लेकिन जब भीड़ ज्यादा होती है तो यह बहुत छोटा पड़ जाता है। कुछ बेंच लगी है जिन पर यात्री बैठते हैं, लेकिन पीक आवर में खड़े रहना ही पड़ता है। स्टेशन पर न खाने पीने की दुकान है, न पीने के पानी का नल। जो भी यात्री यहां उतरते हैं, उन्हें अपनी जरूरत का सामान पहले से साथ लाना पड़ता है। बाहर कोई पार्किंग सुविधा नहीं है। अगर किसी को गांव जाना हो तो रेल की पटरी पैदल पार करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ ओवरब्रिज नहीं है। स्टेशन पर शौचालय तो बना है, लेकिन उसका रखरखाव अधूरा है और साफ सफाई की हालत बहुत खराब है। लावजी स्टेशन सीधे गांव से सटा हुआ है। गांव छोटा है, कुछ घर, खेत और लोग। यहाँ का जीवन सादा है। गांव वाले कहते हैं कि पहले यहाँ कोई सड़क नहीं थी। अगर किसी को मुंबई, पुणे या खोपोली जाना होता तो ट्रेन ही एकमात्र सहारा हुआ करती थी। आज भी कई लोग रोज काम पर जाने के लिए यहीं से लोकल पकड़ते हैं। जब बरसात आती है तो लावजी स्टेशन का रूप ही बदल जाता है। चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, पहाड़ों से झरने गिरने लगते हैं। बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है जैसे वे प्लेटफॉर्म को छू लेंगे। जब लोकल ट्रेन धुंध को चीरते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो यात्री ठंडी हवा और बारिश की फुहारों का आनंद लेते हैं। दिन भर की हलचल के बाद रात को जब आखिरी लोकल गुजर जाती है तो स्टेशन पर गहरा सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ बल्ब की हल्की रोशनी, दूर से आती झिंगुरों की आवाज और कभी कभी किसी कुत्ते का भौंकना, यही इस स्टेशन का रात का माहौल है। लावजी स्टेशन के आसपास कई जगहें देखने लायक है, जैसे
करजत की ऐतिहासिक गुफाएं, रायगढ़ किला, खोपोली का औद्योगिक क्षेत्र, मानसून में ट्रेकिंग के छोटे छोटे रास्ते। ये इलाका बरसात में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बन जाता है। लाउजी रेलवे स्टेशन छोटा जरूर है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक गांव की धड़कन है। यहाँ की सादगी, यात्रियों की कहानियां और प्रकृति की सुंदरता मिलकर इसे खास बनाती है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं एक नए स्टेशन की कहानी के साथ। धन्यवाद।